गुड़िया की चीखने की आवाज बार बार आ रही थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ कादम्बरी को उसकी चीख की आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो छत पर बैठी काजू बादाम खा रही थी और अपनी सहेली से फोन पर बातें कर रही थी, और उसने रस्सी के सहारे अपनी 7 साल की बेटी को छत से नीचे लटका रखा था। माँ मुझे छोड़ दो माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, मैं यहाँ से गिर जाऊंगी। लेकिन पत्थर दिल कादम्बरी तो ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। वो तो बस खिलखिलाते हुए अपनी सहेली की बातों को सुन रही थी। अरे बस कर, तूने तो हंसा हंसा कर मेरा पेट ही दर्द करा दिया। उसकी सहेली भी बार बार चीखने की आवाज को सुन रही थी। फिर अचानक उसने बोला, अरे ये तेरे पीछे से किसकी चीख की आवाज आ रही है? बार बार चीख की आवाज? अरे वो टीवी चल रहा है, उसी से आवाज आ रही होगी। अच्छा चल, अब मैं फोन रखती हूँ और तुमसे बाद में बात करती हूँ। उसके बाद वो छत की मुंडेर के पास गई और गुड़िया को देखकर बोली, क्यों कान फाड़ रही है इतना? देख नहीं रही थी मैं अपनी सहेली से बातें कर रही थी? 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? माँ मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मुझे ऊपर खींच लो ना, नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊंगी। गुड़िया के पिता रोशनलाल ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 3 साल पहले कादम्बरी से इसलिए शादी की थी कि वो उसकी देखभाल करेगी, उसका ध्यान रखेगी। लेकिन कादम्बरी ने तो सिर्फ औरत के वेश में जन्म लिया था। वो गुड़िया के साथ राक्षस की तरह व्यवहार करती थी। सुन रही गुड़िया, तू लाख चिल्ला या चीख, मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। गुड़िया के पिता रोशनलाल शहर की एक फैक्ट्री में काम करते थे। जब वो घर आते तो उस समय कादम्बरी उसके सामने गुड़िया के साथ ऐसे व्यवहार करती जैसे कि वो उसकी सगी माँ हो। गुड़िया, अरे गुड़िया, कहाँ है बेटी तू? ये देख, आज मैंने तेरे लिए पूरी और हलवा बनाया है, चल जल्दी आ जा। कादम्बरी तो कितनी अच्छी है। जब गुड़िया की माँ गुजर गई और लोगों के दबाव में मैंने इसकी खातिर दूसरी शादी की, तो एक डर मेरे मन में हमेशा बना रहता था। कैसा डर? यही कि पता नहीं तू मेरी बेटी को कैसे रखेगी। क्या एक सौतेली माँ होकर तू उसे सगी माँ की तरह प्यार करेगी? लेकिन सच कहूँ तो तुमने मेरे सारे संदेह को दूर कर दिया। और जैसे ही रोशनलाल शहर चले जाता, कादम्बरी का अत्याचार शुरू हो जाता। अरे ओ महारानी, तेरा बाप गया, अब चल उठ और जाकर किचन संभाल। और हाँ, कल बड़े चाव से जो तू हलवा पूरी खा रही थी ना, अब जरा मेरे लिए भी बना कर ला। गुड़िया कादम्बरी के लिए पूरी और हलवा बनाने लगी। वो पूरे मन से पूरियां तल रही थी, तभी बारिश होने लगी और कादम्बरी ने उसे आवाज लगाई, गुड़िया, अरे ओ गुड़िया, बारिश आ रही है, जल्दी से जाकर छत पर से कपड़े उतार ला। कादम्बरी की बात गुड़िया के लिए पत्थर की लकीर की तरह थी। वो तुरंत भागी भागी छत पर गई, लेकिन उस बीच उसके दिमाग से ये निकल गया कि उसने चूल्हे पर पूरियां चढ़ा रखी हैं। कुछ देर बाद पूरियों के जलने की महक आई तो कादम्बरी रसोई में गई और जली हुई पूरियां देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चला गया। गुड़िया, अरे ओ गुड़िया, एक काम इस लड़की से ठीक नहीं होता है। इतना सारा तेल भी बर्बाद किया इसने और आटा भी। आज तो मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करेगी। कादम्बरी ने उस दिन अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी। जब बारिश बंद हुई तो वो उसे छत पर ले गई और उसके हाथ पैर में रस्सी बांधने लगी। माँ, आप ये क्या कर रही हैं माँ? कुछ देर में तुझे सब पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मुफ्तखोर। उसके बाद कादम्बरी ने उसे छत से लटका दिया। वो बेचारी उल्टा लटके लटके बेहोश हो गई। उसके बाद भी कादम्बरी का दिल नहीं पसीजा। वो रसोई से जाकर छुरी ले आई और उसने उसकी रस्सी काट दी। गुड़िया नीचे गिर पड़ी, उसका सिर फूट गया और वो दर्द से कराहने लगी। आह आह आह। सुन लड़की, तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। मैं कहाँ जाऊँ माँ? मेरा आप लोगों के अलावा कौन है? वो सब मुझे नहीं पता, चल भाग यहाँ से, जल्दी भाग, नहीं तो मैं फिर से छत में टांग दूंगी। गुड़िया अपनी माँ के डर से भागने लगी। भागते भागते वो बहुत दूर निकल गई, शमशान के पास। तभी वहाँ उसे एक जोगी दिखा। उसने थोड़ी देर जोगी की तरफ देखा, फिर वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वही जोगी उसके पास बैठा था। तुम कौन हो बेटी? इस तरह बदहवास से क्यों भाग रही हो? तुम्हारी माता पिता कहाँ है? उसके बाद गुड़िया ने रोते हुए जोगी को सारी बातें बताई। तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत बुरी है। ये दुनिया भी अजीब है बेटी। सबको पता है कि जो बोओगे वो काटना पड़ेगा, फिर भी लोग वही काम करते हैं। खैर, ये तो ऐसे ही चलती रहेगी। अच्छा ये बता, तूने कुछ खाया है या नहीं? नहीं बाबा, कुछ नहीं खाया। उसके बाद उस जोगी ने अपनी झोली से एक रोटी निकालकर उसे दी और कहा, ये ले, खा ले, तेरा भाग्य बहुत अच्छा है बेटी। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे भिक्षा में ये रोटी मिली है। रोटी खाते हुए गुड़िया सोच रही थी कि क्या सच में उसका भाग्य अच्छा है। गुड़िया उस जोगी के साथ ही रहने लगी और उसी के साथ सारंगी बजा बजा कर गीत गाती और लोगों से भिक्षा मांगती।
यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। उधर जब रोशनलाल इस बार शहर से घर आया तो अपनी गुड़िया को घर पर ना पाकर बहुत चिंतित हो गया। कादम्बरी ने उससे बोला कि पता नहीं गुड़िया एक दिन अपनी सहेलियों के साथ मेला घूमने का कहकर गई और फिर वापस ही नहीं लौटी। मेरी बेटी कहाँ चली गई, पता नहीं वो किस हाल में होगी। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ चली गई। रोशनलाल अपनी बेटी के गम में टूट गया। वो हर दिन अपनी पत्नी से पूछता कि मेरी बच्ची कहाँ चली गई। इस बार रोशनलाल छुट्टियों में शहर से घर आया तो जरूर, लेकिन वो वापस नहीं गया। वो यहीं खेतीबाड़ी करने लगा और हर दिन अपनी बेटी को इधर उधर तलाशता रहा, लेकिन वो नहीं मिली। गुड़िया गुड़िया, अरे मेरी बेटी, तुझे अपने बाबा की याद नहीं आती क्या? मैंने तो उसे इतना प्यार दिया, सगी माँ से भी ज्यादा उसका ध्यान रखा, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। जरूर मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई होगी। अरे ऐसा मत कह कादम्बरी, तूने तो उसे बहुत प्यार दिया। अब अपनी किस्मत ही खराब है तो क्या करे। समय अपने पंख लगाकर उड़ता गया। गुड़िया को गए हुए 15 साल बीत गए, लेकिन समय ही बीता। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब रोशनलाल अपनी गुड़िया को याद नहीं करता। गुड़िया भी अब 21 साल की हो गई थी और वो भी जोगी बन गई थी। लोगों के यहाँ सारंगी बजाते हुए जाती, गीत सुनाती और लोग जो भी उसे खाने के लिए देते वो खाती। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अरे राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे हो जाए पार। एक बार गुड़िया भीख मांगते मांगते अपने पुराने घर पहुंच गई। अपने घर जाने का उसका मकसद था कि वो अपने पिता से मिले, क्योंकि उसे अपने पिता की बहुत याद आती। जो मात पिता से जोड़े प्रीत, उसे भगवन मिल जाते हैं। जो मात पिता से जोड़े प्रीत, उसे भगवन मिल जाते हैं। कोई है क्या? इस साध्वी की झोली में एक रोटी डाल दो। गुड़िया की आवाज सुनकर रोशनलाल ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसकी नजर उस पर गई वो चौंक सा गया। अपने पिता को देखकर उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए और कहा, इस तरह से क्या देख रहे हैं? एक रोटी ले आइए मेरे लिए। अभी लाता हूँ, लेकिन आपको देखकर पता नहीं क्यों लगा कि आपसे मेरा बहुत पुराना नाता है। अरे हम साधु हैं, हमारा नाता किसी से नहीं। हमारा नाता अगर है तो सिर्फ ईश्वर से। इस बीच गुड़िया ने घर के अंदर झांककर अपनी माँ को देखना चाहा। कादम्बरी को देखकर गुड़िया चौंक गई, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया था और वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी और वो जमीन पर लेटी हुई थी। कहते हैं कि ईश्वर हर बात का हिसाब लेता है। उसने कादम्बरी से भी हिसाब ले लिया था। एक दिन अचानक से उसके चेहरे पर छोटे छोटे घाव उभरने लगे और फिर वो कोढ़ में बदल गया और फिर उसके पूरे शरीर में फैल गया। कौन है जी? एक साध्वी है कादम्बरी। पता नहीं इसके जीवन में ऐसा क्या घटा कि ये साध्वी बन गई। ये संसार दुखों से भरा है, फिर भी सबको मोह। ये संसार दुखों से भरा है, फिर भी सबको मोह। राम से नाता जोड़ ले प्राणी, राम से नाता जोड़ ले प्राणी, फिर दुख काहे हो। रोशनलाल ने जैसे ही ये गीत सुना वो चौंक गया, क्योंकि ये वो गीत था जिसे वो अपनी बेटी को सुनाया करता था। अरे आपको ये गीत कैसे पता लगा? ये तो मैं अपनी बेटी को सुनाया करता था। कौन है आप? कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कहीं देखा है। कहीं तुम मेरी बेटी तो नहीं? अपने पिता को देखकर गुड़िया भी रोने लगी। गुड़िया, अरे गुड़िया, तू कहाँ चली गई थी? मेरी बेटी तू कहाँ चली गई थी? कादम्बरी अपनी गुड़िया आ गई। रोशनलाल की बात सुनकर कादम्बरी चौंक गई। इतने दिनों में उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो बाहर भाग कर आई और उससे माफी मांगने लगी।
गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, ये देख, मैंने तेरे साथ बुरा किया तो मेरे साथ क्या हो गया। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। ये कहकर वो उसके पैरों में गिर पड़ी। ये क्या कर रही हो माता जी? मुझे पाप मत चढ़ाइए, मैं उम्र में आपसे बहुत छोटी हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। मैं साध्वी हूँ, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। चलो अब मुझे इजाजत दे दो। नहीं बेटी, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। बाबा, अब मैं साध्वी हो गई, अब मैं इस तरह गृहस्थ जीवन में नहीं रह सकती। ऐसा मत कर बेटी, मैंने बहुत दिनों सजा काटी है, अब सजा मत दे। मैं क्या सजा दूंगी माता जी, मैं क्या दूंगी? ये कहते हुए वो अपनी सारंगी बजाती हुई वहाँ से निकल गई। कादम्बरी ने उसे लाख आवाज दी लेकिन वो नहीं रुकी और वो चल दी अपनी दुनिया में गीत गाते हुए। रोशनलाल की आंखों से भी आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें